सेकेंड क्वेश्चन, सेम ऑप्शन रिटेंड का ही है बट आज हम देखेंगे डिसऑनर। जैसे मैंने आपको कंसेप्ट में एक्सप्लेन किया था कि अगर ड्रॉई डिसऑनर करता है तो हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं थ्रू कोर्ट, बट कोर्ट को पहले ये फैक्ट में पता होना जरूरी है, तो वो फैक्ट आपको नोटरी पब्लिक में नोट करना पड़ता है। ये मैंने आपको कंसेप्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आज हम देखेंगे कि अगर हम कोर्ट में ये फैक्ट नोट करते हैं तो कोर्ट हमसे चार्जेस लेगी, उसे हम कहते हैं नोटिंग चार्जेस। वो नोटिंग चार्जेस कौन बेयर करेगा, उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, डिसऑनर पे क्या एंट्रीज पास होगी, ये आज के क्वेश्चन में हम कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया हुआ है उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम डायग्राम में ड्रॉ करते हैं और फिर उसकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको हम पहले एक डायग्राम में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमको सारे ट्रांजैक्शन एक जगह मिले और कोई ट्रांजैक्शन स्किप ना हो और कोई एरर ना हो, इसीलिए पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो कैसे बनाया जाता है डायग्राम फॉर सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया हुआ है। तो सेकंड आपको दिया है हरभजन सोल्ड गुड्स टू मनमीत ऑन 12th June 2014 ऑन क्रेडिट फॉर ₹80,000। अंडरलाइन ऑन क्रेडिट, ये मेंशन भी नहीं होता तभी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो सेल होगा वो हमेशा ट्रीट करना है आपको क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल हुआ इसीलिए रिटर्न प्रॉमिस बनवाया जाता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो भी सेल रहेगा वेदर मेंशन नॉट मेंशन हम उसको क्रेडिट सेल ही अज्यूम करते हैं। तो हरभजन सोल्ड गुड्स टू मनमीत, अगर ये ट्रांजैक्शन को मैं पढ़ती हूँ तो हरभजन इज सेलर एंड मनमीत इज परचेसर। तो डायग्राम में जो सेलर है उसको हम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखते हैं, तो हरभजन सोल्ड गुड्स, इसको बॉक्स कर दिया, सोल्ड गुड्स टू मनमीत। दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन, तो मैंने ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिखा। ट्रांजैक्शन इज सेल, हो रहा है 12th June 2014 एंड अमाउंट ऑफ सेल was 80,000। तो रिकॉर्ड सारे ट्रांजैक्शन के डिटेल्स मैंने डायग्राम में शो कर दिए। ट्रांजैक्शन 1, डेट, अमाउंट, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। हरभजन सोल्ड गुड्स टू मनमीत, दैट मींस हरभजन इज सेलर एंड मनमीत इज परचेसर। Then again on the same date, that means on 12th June 2014, Harbhajan draws a bill on Manmeet for the amount which is accepted by Manmeet, but आपको दिया है for 2 months। यानी हरभजन ने जो बिल ड्रॉ किया वो ड्रॉ हो रहा है for 2 months। तो हरभजन draws a bill, that means drawer is Harbhajan, dotted line represent bill draws which is accepted by Manmeet, तो हम एरो शो करेंगे Manmeet towards Harbhajan, that means your second transaction रहेगा bill drawn and accepted for the same amount, that means for 80,000 and period of bill is 2 months। सारे ट्रांजैक्शंस को, सारे डिटेल्स को हमने डायग्राम में शो किया। हरभजन ड्रॉज बिल, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट बिल ड्रॉज, साइन किया और एक्सेप्टेंस के लिए लेकर के गया मनमीत के पास, विच इज एक्सेप्टेड बाय मनमीत। यानी क्या किया, मनमीत ने उसके ऊपर साइन करके वो बिल हरभजन को दे दिया। दैट मींस इस कंप्लीट ट्रांजैक्शन को कहा जाता है बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। सिर्फ बिल ड्रॉ करके ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा, उसको मनमीत ने एक्सेप्ट करना चाहिए, इसीलिए वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन होगा बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। नाउ नेक्स्ट, ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल मनमीत dishonored the bill, underline dishonored। अब on maturity that means on due date, ड्यू डेट पे क्या हुआ, बिल डिसऑनर हुआ। बट ड्यू डेट के पहले हरभजन इस बिल का क्या क्या कर सकता है। 2 मंथ्स का पीरियड है, ये 2 मंथ्स तक जब बिल हरभजन को आता है आफ्टर एक्सेप्टेंस, हरभजन इस बिल का क्या क्या कर सकता है। तो हरभजन के पास होते हैं 4 ऑप्शंस, सबको मालूम है। रिटेन, वो 2 मंथ्स तक अपने पास ही बिल रखेगा तो उसे हम कहते हैं बिल इज रिटेन। अगर उसको इमीडिएट कैश चाहिए,
बैंक में जाके एनकैश कर सकता है, उस ऑप्शन को हम कहते हैं बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अगर किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है तो वो बिल थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है, उस ऑप्शन को कहा जाता है बिल इज एंडोर्स। और अगर दोनों पार्टीज अलग अलग सिटीज में हैं तो रिकवरी का राइट वो ट्रांसफर कर सकता है टू बैंक, उसे हम ऑप्शन को कहते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बट इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी ऐसा नहीं दिया है कि हरभजन डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक, ऐसा कहीं भी नहीं दिया है कि हरभजन एंडोर्स बिल टू थर्ड पार्टी, ऐसा कहीं भी नहीं दिया है कि हरभजन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी उसने ना डिस्काउंटिंग किया, ना एंडोर्स किया, ना कलेक्शन के लिए दिया। दैट मींस हरभजन रिटेन्ड बिल फॉर 2 months, उसने वो बिल 2 months तक अपने पास ही रखा होगा, ये अजम्पशन हमने ले लिया। तो ऑन ड्यू डेट, दैट मींस ऑन मैच्योरिटी डेट, रिकवरी के लिए मनमित के पास तो कोई ना कोई जाएगा। जब बिल रिटेन्ड है तो रिकवरी के लिए कौन जाएगा? यस, ये बिल हरभजन के पास है, दैट मींस ऑन ड्यू डेट हरभजन जाएगा मनमित के पास। ऑन ड्यू डेट पे जाएगा, जिस डेट को बिल ड्रॉ किया उस डेट को वो नहीं जाएगा, बिल ड्रॉ हो रहा है ऑन सेम डेट, दैट मींस ऑन 12 जून 14, डेट मैंने लिखा नहीं था, इस डेट को तुरंत हम रिकवरी के लिए नहीं जाएंगे, 2 months के बाद जाएंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं 2 months के बाद वाली डेट। अगर मैं 12 जून को बिल ड्रॉ करती हूँ, पीरियड 2 months है, तो मुझे जून से 2 months आगे जाना है, जुलाई अगस्त, दैट मींस 12 अगस्त को मेरा टर्म कंप्लीट हुआ। प्लस हरभजन कंपल्सरीली उसमें अपने तरफ से डेज ऐड कर देगा 3 days, यानी ड्यू डेट एक्चुअल फॉल होता है ऑन 15th अगस्त। बट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है 15th अगस्त इज अ नेशनल हॉलीडे, ये मुझे मालूम है पहले से। तो नेशनल हॉलीडे पे तो हम ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। तो इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन एनी नेशनल हॉलीडे 15th अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, तो हम क्या करते हैं, पेमेंट लेट लेंगे कि पहले अर्ली लेंगे? अर्ली पेमेंट करना है तो आपका ड्यू डेट लिया जाएगा इस केस में 14th अगस्त। तो हरभजन ये फैक्ट मनमित को बता देगा कि 2 months के बाद टर्म हमारा कंप्लीट हो रहा है 12th अगस्त, बट हम आपको और 3 days ग्रेस डेज देंगे। वैसे तो 15th अगस्त आता है, बट वो हॉलीडे है, तो हम आपके पास कब आएंगे रिकवरी के लिए? 14th अगस्त को। तो हरभजन 14th अगस्त को जाएगा मनमित के पास। मनमित ऑनर भी कर सकता है, डिसऑनर भी कर सकता है। मनमित ने क्या किया? डिसऑनर कर दिया, डिसऑनर किया, यानी मनमित ने कहा कि हम आपको आज भी पेमेंट नहीं कर सकते, हमें और एक्सटेंशन दो, इसके बाद पक्का हम आपको दे देंगे। तो ये डिसऑनर ऑनर सब चलता है, तो उसने डिसऑनर किया, बट इसकी वैलिडिटी यहीं खत्म होती है। अब हम देखेंगे कि कैसे वैलिडिटी खत्म करना है। तो 14th अगस्त को बिल डिसऑनर हुआ। क्या इसके आगे आपको कुछ और ट्रांजैक्शन दिया हुआ है क्या? तो मैं क्वेश्चन में देखती हूँ, आपको दिया हुआ है हरभजन पेड 250 एज नोटिंग चार्जेस टू द कोर्ट। हर डिसऑनर हुआ, इसीलिए हरभजन ने क्या किया, ये फैक्ट कोर्ट में नोट कर दी। सिर्फ नोट किया है, अब हम कोर्ट को ये नहीं बोल रहे कि जाके एक्शन लो, ये नोट किया। क्या कहाँ पे नोट किया जाता है? नोटरी पब्लिक। तो चार्जेस लेंगी कोर्ट, उस चार्जेस को क्या कहा जाएगा? नोटिंग चार्जेस। मनमित को तुरंत एक्शन लेने के लिए हम कोर्ट को नहीं बताएंगे। अभी एक्सटेंशन पीरियड दिया है, देखते हैं दे रहा है क्या अमाउंट। अगर वो कुछ और एक्सटेंशन बोलता है, बार बार पेमेंट देने से इनकार करता है, तो हम कोर्ट को बोल सकते हैं कि अब इसके ऊपर एक्शन लो। बट कोर्ट तभी एक्शन लेगी जब ये फैक्ट कोर्ट में आपने नोट की है। तो हरभजन ने फॉर सेफर साइड कोर्ट में जाके ये फैक्ट नोट कर दिया। कहाँ पे पे किया उसने? कोर्ट पे पे किया। किसने पे किया? हरभजन ने पे किया। तो हम एरो शो करेंगे हरभजन से कोर्ट की तरफ। कौन सी डेट को पे किया मालूम नहीं, तो जिस डेट को बिल डिसऑनर हुआ उसी डेट को उसने ये फैक्ट कोर्ट में नोट कर दी होगी, ऐसा हम अजम्पशन लेते हैं। जिस दिन डिसऑनर हुआ उसको पता चला, सेम डे वो कोर्ट में गया और उस कोर्ट में 4th ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन नोटिंग चार्जेस पे किए गए 250। तो ये कंप्लीट, इसके बाद क्या हुआ, उसने वापस पेमेंट देने से इनकार किया या पेमेंट दिया या नया बिल ड्रॉप किया या कोई इंटरेस्ट चार्ज किया, आपको कुछ भी मेंशन नहीं। आपको ट्रांजैक्शन नोटिंग चार्जेस तक दिए हैं तो मेरा डायग्राम भी नोटिंग चार्जेस तक ही हम रिकॉर्ड करेंगे। आज हम देखेंगे डिसऑनर और आज हम देखेंगे नोटिंग चार्जेस की क्या एंट्री पास होगी। तो ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन एक बार रिवाइज करो, फिर हम जर्नल के तरफ बढ़ते हैं। करेंगे सभी रिवाइज। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हरभजन सोल्ड गुड्स टू मनमीत। देखो सबको क्लियर है क्या? 12 जून 14, ट्रांजैक्शन 1, अमाउंट 80,000। Then second transaction, Manmeet draws a bill, Harbhajan draws a bill on Manmeet, dotted line, which is accepted by Manmeet. Bill drawn and accepted on 12th June for the same amount for 2 months. On maturity, that means on due date, after 2 months वाला date, that is your due date, 12th June के बाद अगर मैं 2 months आगे जाती हूँ तो 12th August प्लस कंपल्सरीली उसमें हम 3 days ऐड करेंगे तो ड्यू डेट फॉल्स ऑन 15th August, बट 15th August इज अ नेशनल हॉलीडे तो हम उसका प्रीवियस डे लेंगे 14th August। हरभजन मनमीत के पास गया, मनमीत डिसऑनर्ड द बिल। देन हरभजन ने ये फैक्ट कोर्ट में जाके रिकॉर्ड कर दी, नोट कर दी कि ये हरभजन ने बिल डिसऑनर किया। अगर आगे में अगर ये वापस बिल डिसऑनर करता है तो इसके ऊपर आप एक्शन ले सको, तो वो फैक्ट उसने कोर्ट में नोट कर दी तो कोर्ट ने उससे चार्जेस लिए 250। ठीक, अब इस ट्रांजैक्शंस को हम दोनों बुक्स पे रिकॉर्ड करेंगे। हमको पूछा ही है 5 जर्नल एंट्रीज इन बोथ द बुक्स, तो मुझे दोनों बुक्स पे एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। तो आप पहले जर्नल रिकॉर्ड करेंगे। देखो 4 एंट्रीज है तो हाफ पेज भी इस क्वेश्चन में हम दे सकते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ Harbhajan, half page for Harbhajan, date, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount, सबको सारा रूलिंग जो भी कॉलम्स होते हैं वो लिखने हैं। डेट, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount and remaining on the remaining half page journal entries in the books of Manmeet. Journal entries in the books of Harbhajan and journal entries in the books of Manmeet. Same columns, same ruling, date, particulars, ledger folio, debit amount and credit amount. फास्ट कंप्लीट करेंगे। कॉलम्स में हेडिंग्स देने हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डन विथ योर रूलिंग। नाउ अब हर एक ट्रांजैक्शन दोनों बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे सेल है तो दोनों बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करो, बिल ड्रॉन है दोनों बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करो, डिसऑनर है दोनों बुक्स में एंट्रीज पास करो, नोटिंग चार्जेस है दोनों बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करो। तो हर एक ट्रांजैक्शन दोनों बुक्स में आपको रिकॉर्ड करते जाना है। जब मैं हरभजन के लिए रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे हरभजन के एंगल से हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। रिसीवर गिवर, कम्स इन गोज आउट, एक्सपेंस इनकम, हम किसके लिए सोचेंगे तब? हरभजन के लिए। जब मैं मनमीत की बुक्स में एंट्रीज पास करती हूँ तो मुझे हर एक रूलिंग, हर एक रूल मनमीत के लिए सोचना है। रिसीवर गिवर, कम्स इन गोज आउट, एक्सपेंस इनकम। ठीक, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हरभजन सोल्ड गुड्स टू मनमीत, दैट इज फॉर हरभजन ट्रांजैक्शन सेल का है। तो सेल को हरभजन अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। तो ये ट्रांजैक्शन सेल का है, दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज सेल्स अकाउंट। जब मैं सेल करती हूँ और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करती हूँ तो सेल के ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट तो सेल रहेगा ही,
क्योंकि आपने गुड सेल की है तो सेल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो। तो सेल को मुझे रिकॉर्ड करना है एंड सेल्स अकाउंट इज योर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल क्यों है? क्योंकि वो इनकम है। आज आपने गुड्स बेची है तो पेमेंट आज भी मिल सकता है या फ्यूचर में भी मिल सकता है, बट पेमेंट जरूर मिलेगा। दैट मींस सेल्स इज योर ऑलवेज इनकम, और वो हमेशा क्रेडिट ही होता है। तो सेल के ट्रांजैक्शन में हम सेल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो हम हर बजट के लिए जब रिकॉर्ड करेंगे 12 जून 14, एक लाइन ब्लैंक रखते हुए पहले मैंने क्रेडिट का डिसीजन ले लिया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 80,000, तो अमाउंट भी मैंने क्रेडिट में पोस्ट कर दी। सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होता है, तो मैंने क्रेडिट डिसीजन लिया और एक लाइन डेबिट के लिए ब्लैंक रखते हुए सेल्स को पहले क्रेडिट कर लिया। फिर ये सेल का अमाउंट हरभजन को इमीडिएट मिला या ये फ्यूचर में मिलने वाला है? फ्यूचर में क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट सेल है ना। आज मनमीत ने कहा हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे, हम आपको 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करेंगे, तो ये फैक्ट हरभजन लिख के रखेगा कि मनमीत से मुझे अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। रिसीवेबल पेएबल के लिए भी रूल होता है। डेबिट फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू हुम मनी इज पेएबल। हरभजन ये फैक्ट लिख के रखेगा कि मनमीत से अमाउंट इज रिसीवेबल। तो रिसीवेबल के लिए रूल क्या है? डेबिट फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल। जिनसे भी आपको अमाउंट रिसीवेबल है उसका अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा। दैट मीन्स मनमीत टू सेल्स 80,000। जिस डेट को सेल हुआ उस डेट को मैंने सेल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया। सेल इज अवर इनकम, इसलिए क्रेडिट। मनमीत से अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, डेबिट फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल। बेन मैंने कल ही आपको कहा था कि ये एंट्री आपको हर क्वेश्चन में मिलने वाली है, तो फर्स्ट 2 एंट्रीज आपको हर क्वेश्चन में रहेगी, तो उसमें तो हमारा गलती होना ही नहीं चाहिए। ठीक, तो हमारे एंट्री पास किया मनमीत टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट कंप्लीट करेंगे। हरभजन के लिए फर्स्ट एंट्री being goods sold on credit। सेम ट्रांजैक्शन दूर बैठा हुआ मनमीत भी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। मनमीत के लिए वो क्या हुआ? हरभजन ने सेल किया तो मनमीत ने परचेस किया, तो मनमीत के लिए ट्रांजैक्शन हो रहा है परचेस का। परचेस यानी हमने खरीदा है तो हमें पेमेंट करना है। अगर मैं पेमेंट करती हूँ तो वो मेरे लिए एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि उसके अगेंस्ट मुझे पैसा देना पड़ेगा। That means purchase is always our expense and rule says debit all expenses। तो 12 जून को जब हरभजन रिकॉर्ड करेगा तो वो परचेस को डेबिट ही करेगा। परचेस अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस है। क्या ये परचेस के अगेंस्ट मनमीत ने आज पेमेंट किया या वो फ्यूचर में करेगा? फ्यूचर में करेगा क्योंकि ये क्रेडिट परचेस है। तो मनमीत टू whom it is payable, मनमीत को ये अमाउंट किसे देनी है? हरभजन को। तो वो ये फैक्ट लिख के रखेगा ना, क्योंकि मुझे हरभजन को पैसा देना है। तो इसी को ये रूल में कन्वर्ट किया है। डेबिट फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू हुम मनी इज पेएबल। जिनको पैसा देना है उसका अकाउंट हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। हरभजन अकाउंट क्रेडिट 80,000। बेन goods purchased on credit। being goods purchased on credit। देखो ये एंट्री, यस मुझे मालूम है आप सबको आती है, बट कुछ क्वेश्चंस हम धीरे धीरे ही जाएंगे और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अब सेकंड ट्रांजैक्शन मैंने डायग्राम में देखा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिया, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। यानी क्या हुआ? हरभजन ने कहा ठीक है आप 2 महीने के बाद पैसे दे रहे हो, मुझे मंजूर है, बट आपको एक प्रॉमिस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो प्रॉमिस आपको एक्सेप्ट करना है यानी आपको साइन करनी पड़ेगी। क्या लिखा रहेगा उसमें कि आप मुझे 2 महीने के बाद पैसा देने वाले हो, ताकि अगर कुछ गड़बड़ होता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं रहेगी, तो हम अपना पैसा सिक्योर करना चाहते हैं। तो ठीक है, मनमीत ने कहा मुझे मंजूर है। बिल ड्रॉ हुआ और उसे मनमीत ने एक्सेप्ट भी किया।
इस कंप्लीट ट्रांजैक्शन को दोनों पार्टीज अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। हरभजन कहेगा कि मैंने बिल ड्रॉ किया, मनमीत कहेगा कि यस मैंने बिल एक्सेप्ट किया। तो ये ट्रांजैक्शन को, फैक्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। हरभजन ड्रॉज अ बिल यानी क्या, उसने एक स्टैम्प पेपर लिया, प्रॉमिस लिखा, अपनी साइन की, मनमीत ने भी अपना साइन करके वो बिल किसे दे दिया, हरभजन को दे दिया। इस कंप्लीट ट्रांजैक्शन को कहा जाता है बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब जो बिल उसने एक्सेप्ट किया वो बिल हरभजन को, मनमीत ने क्या किया, एक्सेप्ट करके वो बिल किसको दे दिया, हरभजन को दे दिया। तो ये स्टैम्प पेपर अब किसके पास आ रहा है, एक्सेप्ट करके हरभजन के पास, एरो हरभजन के तरफ है। दैट मींस हरभजन ने बिल हरभजन को मिला है, दैट मींस फॉर हरभजन बिल इज कमिंग इन, वो बिल अंदर आ रहा है, दैट मींस फॉर हरभजन बिल इज कमिंग इन एंड रूल सेज डेबिट व्हाट comes in on the same day। हरभजन को बिल एक्सेप्ट करके मिला, इसलिए वो बिल को डेबिट करेगा, बट ये बिल का अमाउंट उसे मनमीत से क्या है, रिसीवेबल है, इसलिए वो बिल को नाम देता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 80,000। ये रिटर्न प्रॉमिस उसे मिल रहा है, ये रिटर्न प्रॉमिस हम देख सकते हैं, बिल इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। बट ये बिल जो उसे मिला वो एक्सेप्ट करके दिया किसने, वो भी लिख के रखेगा ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसने बिल मनमीत में ही ड्रॉ किया होगा, बहुत सारे कस्टमर्स के ऊपर उसने बिल ड्रॉ किया होगा, तो हर एक का बिल का अमाउंट अलग रहेगा, हर एक का एक्सेप्टेंस वाला पार्टी अलग रहेगा। तो यहाँ बिल दे कौन रहा है, उसे मनमीत दे रहा है, दैट मींस मनमीत इज गिवर। रूल सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मनमीत इज गिवर, इसलिए मनमीत अकाउंट क्रेडिट। बिल drawn and accepted, bill drawn and accepted। उसने बिल मिला, बिल इज कमिंग इन, इंस्टेड ऑफ कैश उसको रिटर्न प्रॉमिस मिल रहा है, बिल इज कमिंग इन एंड गिवर इज मनमीत। सेम ट्रांजैक्शन मनमीत भी रिकॉर्ड करेगा, क्यों, क्योंकि उसने एक्सेप्ट करके दिया है ना, यानी उस ट्रांजैक्शन में वो भी इन्वॉल्व है, तो मनमीत भी एंट्री पास करेगा। दैट अब बन जाते हैं मनमीत। मनमीत ने बिल एक्सेप्ट करके दिया हरभजन को, दैट मींस फॉर मनमीत बिल इज गोइंग आउट, उसने बिल साइन किया और दे दिया, दैट मींस फॉर मनमीत बिल इज गोइंग आउट। गोज आउट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मुझे बिल को एक लाइन ब्लैंक रखते हुए क्रेडिट करना पड़ेगा, बट वो बिल उसके लिए क्या रहेगा, पेएबल। क्यों, क्योंकि ये बिल के अगेंस्ट उसको अमाउंट इज पेएबल। क्रेडिट करेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल इज गोइंग आउट, तो बिल को क्रेडिट करेगा, बट वो नाम देगा बिल्स पेएबल। उसने बिल दिया, बट हु इज द रिसीवर ऑफ बिल, वो लिख के रखेगा ये बिल मैंने किसको दिया, 80,000 का, हरभजन को दिया, डेबिट द रिसीवर, हरभजन अकाउंट क्रेडिट। इस तरीके से एंट्री पास होगी हरभजन टू बिल्स पेएबल। सेम नरेशन, बिल drawn and accepted, bill drawn and accepted। now अब अच्छे से समझिए, ये दो ट्रांजैक्शंस से पल भी थे, अब अच्छे से समझना है बिल डिसऑनर्ड क्या हुआ। फैक्ट, बिल ड्रॉ होने के बाद ये बिल हरभजन के पास था 2 महीने तक। मुझे कैसे समझा कि वो हरभजन के पास था, क्योंकि बिल ना डिस्काउंटिंग हुआ, ना एंडोर्स हुआ, ना कलेक्शन के लिए आपको कुछ दिया, यानी वो बिल हरभजन के पास था। तो रिकवरी के लिए हरभजन खुद गया किसके पास, मनमीत के पास। देखो ये फैक्ट एक्चुअली मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताती हूँ ताकि आप एंट्री को फॉर्म कर सकें, ठीक है। प्रैक्टिकली ये अलग होता है ना, बट हमको अभी एंट्रीज के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, तो आपको एंट्रीज समझने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन तो देना ही है। तो हमारा मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे रहेगा, ऑन ड्यू डेट, दैट मींस ऑन 14th अगस्त। वैसे तो 15th अगस्त ड्यू डेट है, बट हम 15th अगस्त नेशनल हॉलीडे है तो हमने 14th अगस्त किया। हरभजन गया मनमीत के घर, मनमीत के बिजनेस में।
हरभजन गया मनमित के पास, अपने पास का बिल ऑफ एक्सचेंज पहले वो हैंड ओवर कर देगा, वो दे देगा बिल। देखो आपने ये प्रॉमिस किया है, इसके अगेंस्ट मुझे पैसे दो। यानी हरभजन ने क्या किया, मनमित के पास जाने के पास अपने पास का बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया अगेंस्ट बिल। मनमित ऑनर्ड द बिल और डिसऑनर्ड द बिल। डिसऑनर्ड यानी मनमित ने क्या कहा, हम आपको आज भी पेमेंट नहीं कर सकते, मुझे और टाइम पीरियड चाहिए। देखो पैसे नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंट्री पास नहीं होगी, एंट्री तो होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये बिल का वैलिडिटी पीरियड खत्म हो चुका है। ये बिल 14 अगस्त के बाद वैलिड रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी ड्यू डेट 14 अगस्त थी, तो इसको वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो इसको मुझे जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कैंसिल करना पड़ेगा। जब तक फर्स्ट बिल कैंसिल नहीं होता, आप आगे में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो मुझे फर्स्ट बिल कैंसिल करना ही पड़ेगा, चाहे वो ऑनर्ड हो चाहे वो डिसऑनर्ड हो। तो ये कैंसिलेशन की एंट्री मुझे करनी है, बट मैं पहले याद रखने का तरीका बता रही हूँ। कैसे याद रखना है। ऑन ड्यू डेट हरभजन गया मनमित के पास, अपने पॉकेट का बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। अब सोचना है हरभजन ने अपने पॉकेट का बिल ऑफ एक्सचेंज मनमित को दे दिया, आधे को प्रॉमिस किया पैसे दो। दैट मींस फॉर हरभजन बिल इज कमिंग इन और बिल इज गोइंग आउट, बिल इज गोइंग आउट। तो फॉर हरभजन बिल गोज आउट एंड द रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out, bill is going out. That means on 14 August हरभजन credited bill account, but उसके लिए वो बिल कौन सा है, receivable, तो वो लिखेगा bills receivable account credit। सेम अमाउंट का बिल उसने ड्यू डेट पे मनमित को हैंड ओवर कर दिया, ये लो बिल मुझे पेमेंट करो। बिल बाहर गया फॉर हरभजन। अगेंस्ट बिल मनमित ऑनर और डिसऑनर, डिसऑनर यानी उसने पैसे मिले हैं कि पैसे नहीं मिले, नहीं मिले ना, डिसऑनर कर दिया। यानी उसने कहा मैं आपको आज पेमेंट नहीं कर सकता, मुझे और 3 महीना चाहिए, 4 महीना चाहिए, जो भी पीरियड उसने मांगा हो, एक्सटेंशन चाहिए। दैट मींस मनमित ने कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट, कोई भी कैश हरभजन को नहीं दी। तो हरभजन को 14 अगस्त को कोई कैश मिली नहीं, तो जब कोई कैश मिली नहीं तो वो कैश को डेबिट कर ही नहीं सकता। बट कंप्लीट करने के लिए मुझे डेबिट तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे इनकम्प्लीट एंट्री नहीं होती। तो सोचेगा उसको, उस हरभजन सोचेगा मुझे आज वापस मनमित से पैसे नहीं मिले, आज नहीं मिले, फ्यूचर में तो मुझे लेना ही है ना, मैं तो इसको एक्सटेंशन दूंगा ही ना। यानी आज नहीं मिले तो मुझे फ्यूचर में रिकवर करने हैं वापस पैसा, तो वो सोचेगा कि ये अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। Again, this amount is receivable and the rule says debit from whom money is receivable। तो ये 14 अगस्त को फैक्ट लिख के रखेगा। बिल तो बाहर गया, बट बिल के अगेंस्ट मुझे पैसा नहीं मिला, आज नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा। From whom it is receivable, from मनमित, that means debit from whom money is receivable। ये फैक्ट वो जर्नल में आपको बताएगा कि ड्यू डेट पे बिल तो मैंने दिया, बट अगेंस्ट बिल मुझे कैश नहीं मिली, तो वो कैश को डेबिट नहीं कर सकता। आज नहीं मिली, बट फ्यूचर में तो मुझे रिकवर करना ही है। From whom it is receivable, from मनमित, debit from whom money is receivable, मनमित account debit 80,000, bill dishonored। bill dishonored। देखो तो सबको समझी है क्या, और जिनको भी समझा है वो मनमित के लिए पहले सोचो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। मनमित के लिए सोच के रखो एंट्री क्या पास हो सकती है। पहले तो ये एंट्री समझी है क्या, पहले चेक करो ऐसे हमने एंट्री क्यों पास की। हरभजन ऑन ड्यू डेट हरभजन गया मनमित के पास, बिल दिया फॉर हरभजन, बिल इज गोइंग आउट, बिल को क्रेडिट किया। अगेंस्ट बिल कोई कैश नहीं मिला, क्योंकि फैक्ट दिया है
डिसऑनर है, पैसा नहीं मिला। जब कैश मिली नहीं तो हम कैश को डेबिट नहीं कर सकते। आज नहीं मिली बट फ्यूचर में तो मिलेंगी ना। From whom it is receivable? From Manmeet. Debit from whom money is receivable. But logic क्या है? जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था, बिल को हमने क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि इसका वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गया, तो ये बिल्स रिसीवेबल को मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। जब मैंने ड्रॉ किया था तब मैंने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया, तो अब वैलिडिटी पे इसका टर्म कंप्लीट हो गया, तो मुझे कैंसिल करने के लिए मैंने उसको अपोजिट इफेक्ट दिया। डेबिट फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल। अब इसलिए ये कैंसिलेशन की एंट्री 14 अगस्त को हमने रिकॉर्ड की। अब 14 अगस्त को सेम मनमीत भी रिकॉर्ड इसीलिए करेगा क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में मनमीत भी इन्वॉल्व है। मनमीत क्या करेगा कि मनमीत देखेगा यस मेरे लिए तो बिल अंदर आ रहा है। हरभजन जब गया था मनमीत के पास तो उसने अपने पॉकेट का बिल मनमीत को दिया। दैट मींस फॉर मनमीत बिल इज कमिंग इन। तो फॉर मनमीत बिल इज कमिंग इन एंड द रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन। इसीलिए वो बिल को डेबिट करेगा बट वो बिल का उसने नाम क्या दिया? पेएबल। तो वो बिल्स पेएबल को डेबिट करेगा। फॉर मनमीत on due date bill is coming in, debit what comes in। देखो बिल उसको मिल रहा है तो वो रिकॉर्ड करेगा debit what comes in, bills payable account debit। अगेंस्ट बिल उसने पैसे देने चाहिए बट उसके पास उस दिन फाइनेंशियल कंडीशन वीक होगा तो वो पैसा नहीं दे पा रहा। हो सकता है उसे कुछ पार्ट पेमेंट हो कर सकता है या फुल पेमेंट वो बोलेगा मैं फ्यूचर में दूंगा पार्ट पेमेंट की, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, वो देखेंगे हम बाद में। तो मनमीत ने कहा कि हम ये 80,000 आपको आज नहीं दे सकते, मुझे इसका और एक्सटेंशन दो। दैट मीन्स मनमीत ने इसके अगेंस्ट कोई पेमेंट किया 14 अगस्त को? नहीं किया। दैट मीन्स फॉर मनमीत कैश इज गोइंग आउट। ऐसा है क्या? कोई कैश उसके लिए बाहर नहीं जा रही है क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया तो हम कैश को क्रेडिट नहीं कर सकते। फिर किसी ना किसी को तो क्रेडिट करना पड़ेगा। उसने आज पेमेंट नहीं किया बट फ्यूचर में तो उसको करना ही है ना। टू whom it is payable, हरभजन को पेएबल है एंड द रूल सेज डेबिट फ्रॉम whom money is receivable, क्रेडिट टू whom money is payable। टू whom it is payable, हरभजन को पेएबल है इसीलिए हरभजन अकाउंट क्रेडिट 80,000। being bill dishonored, यानी चाहे बिल ऑनर्ड हो डिसऑनर्ड हो एंट्री पास होगी। ऑनर्ड हो डिसऑनर्ड हो हरभजन के लिए तो बिल पहले बाहर जाएगा, बिल इज गोइंग आउट। पैसा मिला तो कैश को डेबिट करेगा बट डिसऑनर्ड है ने पैसा नहीं मिला तो फ्यूचर में मिलेगा। किससे मिलेगा? मनमीत से मिलेगा। इसलिए मनमीत टू बिल्स रिसीवेबल। फॉर मनमीत बिल इज कमिंग इन, पहले उसको बिल मिल रहा है, यस उसने देखा मैंने एक्सेप्ट किया, बिल इज कमिंग इन, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। बट अगेंस्ट बिल उसने कोई पेमेंट नहीं किया तो कैश को वो क्रेडिट नहीं करेगा बट फ्यूचर में उसे पेमेंट करना ही है। टू whom it is payable, हरभजन, इसलिए हरभजन अकाउंट क्रेडिट। इस तरीके से एंट्री पास होगी डिसऑनर्ड की। देखो दोनों बुक्स में दोनों एंट्रीज सबको समझी गई है। यस, जो भी डाउट्स है हम बिल्कुल लाइव सेशन में उसको कवर करेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे डाउट्स रहते हैं। आगे अब आपको आगे में और एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। देखो ऑनर्ड है तो आपको आगे कोई ट्रांजैक्शन देंगे ही नहीं। डिसऑनर्ड हुआ इसलिए उन्होंने और एक ट्रांजैक्शन, देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसके आगे भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस रहते हैं बट हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। डिसऑनर्ड हुआ यानी हरभजन को 14 अगस्त को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, उसको बुरा लगा इसलिए उसने ये फैक्ट कोर्ट में जाके बता दिया। हर डिसऑनर पे वो फैक्ट कोर्ट में नहीं बताता, जिसके ऊपर उसको डाउट है कि हाँ ये मनमीत मेरा पैसा डुबा सकता है तो ये फैक्ट पहले कोर्ट में जाके बता, ताकि अगर ये फ्यूचर में इंसॉल्वेंट होता है, बैंकक्रप्ट होता है तो हमें थोड़ा बहुत तो पैसा मिले। तो ये फैक्ट उसने तुरंत जाके कोर्ट में बता दी। ये फैक्ट पहले कोर्ट को पता होना चाहिए, इसलिए ये नोट करना पड़ता है। उसके बाद कोर्ट फ्यूचर में एक्शन लेगा अगर लेना रहा तो। ठीक, तो हरभजन कोर्ट में गया,
कौन सी डिपार्टमेंट में? नोटरी पब्लिक। क्या किया? रजिस्टर में ये फैक्ट नोट करके लिख दिया कि हरभजन डिसऑनर द डीड। तो ये फैक्ट लिखने के लिए कोर्ट ने उससे चार्जेस लिए 250, उस चार्जेस को कहा गया नोटिंग चार्जेस। अब ध्यान सबका हो सकता है डिफिकल्ट जाए, बट कोशिश यही रहेगी कि आपको सिंपल वे में किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। ठीक, अब हरभजन गया कोर्ट में, फैक्ट नोट की और उसने 250 रुपीज कोर्ट को पे किए। दैट मीन्स फॉर हरभजन कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट। ये पहले सोचना है। फॉर हरभजन, हरभजन गया कोर्ट के पास, उसने नोटरी पब्लिक में गया, रजिस्टर में उसने नोट किए, तो कोर्ट ने कहा आपको 250 रुपए नोटिंग चार्जेस लगेंगे। उसने अपने पॉकेट से 250 रुपीज कोर्ट को पे कर दिए। दैट मीन्स फॉर हरभजन, मुझे कोर्ट के लिए तो एंट्री करनी नहीं है ना, मुझे हरभजन के लिए एंट्री करनी है। फॉर हरभजन कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट। कैश इज गोइंग आउट, उसने कोर्ट को पे किए, दैट मींस कैश इज गोइंग आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वो कैश को क्या करेगा? यस, क्रेडिट करेगा। और क्रेडिट हमेशा नेक्स्ट लाइन में होता है, तो फर्स्ट लाइन ब्लैंक रखते हुए मैं कैश को क्रेडिट कर देती हूँ 250 रुपीज। लॉजिक समझ रही है क्या होता है ना? अब ये 250 रुपीज उसने पे किए, कैश गोज आउट, तो उसने कैश को क्रेडिट किया, बट मुझे अभी डेबिट भी किसी ना किसी को करना है। अब सोचो हरभजन के एंगल से, हरभजन सोचेगा ये 250 एडिशनल मुझे क्यों पे करने पड़े? क्यों पे कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये मनमीत ने बिल डिसऑनर किया है, यानी ये मनमीत के कारण मुझे ये एडिशनल खर्चा हो रहा है, तो ये एडिशनल एक्सपेंस हम मनमीत से रिकवर करेंगे। हम मनमीत को बताएंगे आप ये गड़बड़ कर रहे हो ना पेमेंट का, तो हम कोर्ट में जाके ये फैक्ट नोट कर रहे हैं, जो खर्चा आएगा वो आपको देना पड़ेगा। मनमीत इसे डिनाई नहीं कर सकता। मनमीत ने कहा ठीक है आपको जो करना है करो, बट हम आपको पेमेंट आज नहीं कर सकते, ये 250 रुपीज में आपको बाद में दे दूंगा। वो कभी ऐसा नहीं कहेगा कि नोटिंग चार्जेस हम आपको पे नहीं करेंगे। ये नोटिंग चार्जेस मनमीत को फ्यूचर में हरभजन को करने ही पड़ेंगे वापस। क्यों? क्योंकि ये उसके कारण हो रहा है ना, तो जिसके कारण एक्सपेंस हो रहा है उसका अकाउंट में इन्वॉल्व आपको लेना ही है। एक बार वापस डिसऑनर हुआ, हरभजन गया कोर्ट के पास, नोटरी पब्लिक में गया, रजिस्टर पे फैक्ट नोट कर दी, 250 रुपीज उसने दे दिया। ये एडिशनल खर्चा जो दे रहा है कोर्ट को, ये एडिशनल एक्सपेंस वो किससे रिकवर करेगा? मनमीत से रिकवर करना ही है। क्यों? क्योंकि मनमीत ने बिल डिसऑनर किया, इसीलिए ही इसको ये एडिशनल खर्चा हो रहा है, तो ये 250 रुपीज भी वो मनमीत से रिकवर करेगा और ये फैक्ट उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कि ये 250 रुपीज मुझे मनमीत से लेने हैं। रूल सेज डेबिट फ्रॉम मनी इज रिसीवेबल। हरभजन सोचेगा ये 250 रुपीज मुझे फ्यूचर में किससे रिसीवेबल है? मनमीत से रिसीवेबल है, तो मनमीत अकाउंट डेबिट। एंट्री पास होगी मनमीत टू कैश। इसका ये लॉजिक नहीं है कि हमने पैसा मनमीत को पे किया, मनमीत इज रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट। नो, मैं यहाँ पे कौन सा रूल लगा रही हूँ? डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। मुझे मनमीत से ये 250 रुपीज भी रिकवर करने हैं एंड मैंने तुरंत कोर्ट को पेमेंट कर दिया, इसलिए कैश इज गोइंग आउट। एंट्री पास की मनमीत टू कैश और नरेशन में हम स्पेसिफिक कर देंगे बीइंग noting charges receivable, being noting charges receivable from Manmeet, being noting charges receivable from Manmeet। मैं रुकती हूँ, मुझे मालूम है ये डिफिकल्ट जा सकता है, बट समझने की कोशिश आपको जरूर करनी है। Harbhajan pays noting charges to the court. That means for Harbhajan cash is going out. Cash को किया क्रेडिट। बट ये जो 250 रुपीज उसको देने पड़ रहे हैं, वो क्यों देने पड़े? क्योंकि मनमीत ने बिल डिसऑनर किया, तो ये पैसा भी वो किससे रिकवर करेगा? मनमीत से रिकवर करेगा। तो वो फैक्ट
बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा कि मुझे ये 250 रुपीज मनमीत से रिकवरेबल है एंड द रूल सेज डेबिट फ्रॉम मनी इज रिसीवेबल, मनमीत अकाउंट डेबिट। मुझे मालूम है बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं, नोटिंग चार्जेस क्यों नहीं लिखा, फिर ऐसा क्यों नहीं किया, हम देख रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, आगे अब इस ट्रांजैक्शन में मनमीत भी इन्वॉल्व रहेगा क्योंकि हरभजन ने कहा आप डिसऑनर कर रहे हो ना, तो मैं ये फैक्ट जाके कोर्ट में बता रहा हूँ, जो भी खर्चा आएगा वो भी आपको देना पड़ेगा। तो मनमीत इन्वॉल्व है, मनमीत को ये 250 रुपीज हरभजन को फ्यूचर में देने हैं, दैट मींस मनमीत इन्वॉल्व है, तो मनमीत भी इसकी एंट्री पास करता है। क्या एंट्री पास करता है मनमीत, इसकी एंट्री में यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ फॉर मनमीत 14 अगस्त 14 को मनमीत को पहले तो 80,000 रुपीज ही देने थे, अब ये नोटिंग चार्जेस उसका एडिशनल अमाउंट भी उसको देना पड़ रहा है क्योंकि हरभजन ने ये फैक्ट कोर्ट में जाके बता दी। तो ये 250 रुपीज हरभजन ने कहा आपको देने पड़ेंगे, तो मनमीत को ये 250 रुपीज हरभजन को फ्यूचर में देने ही है। तो ये नोटिंग चार्जेस 250 रुपीज एडिशनल एक्सपेंस हो रहा है फॉर मनमीत। तो मनमीत को पहले 80,000 ही देना था, अब ये 250 में ज्यादा अमाउंट देनी है, दैट मींस दिस इज एडिशनल एक्सपेंस ऑन मनमीत, ये एडिशनल खर्चा है मनमीत का। तो वो एक्सपेंस क्या नाम का एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड करेगा, ये एक्सपेंस का नाम क्या है, नोटिंग चार्जेस, एंड रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसीलिए वो लिखेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। मुझे मंजूर है ये एडिशनल एक्सपेंस भी हम आपको पे करेंगे, चाहे उसकी इच्छा हो ना हो, उसको ये नोटिंग चार्जेस हरभजन को फ्यूचर में देने ही पड़ेंगे क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट का एक्सपेंस है, तो ये एडिशनल एक्सपेंस उसको पे करना ही है। तो नोटिंग चार्जेस मनमीत ने कहा ये 250 भी हम आपको फ्यूचर में 80,000 के साथ जरूर दे देंगे, दैट मींस ये 80,000 के अलावा एडिशनल एक्सपेंस हुआ है मनमीत का। तो वो एक्सपेंस कौन सा नाम है, नोटिंग चार्जेस, तो उसने डेबिट ऑल एक्सपेंस करके नोटिंग चार्जेस को डेबिट किया। बट क्या ये नोटिंग चार्जेस उसने तुरंत पे किए, ऐसा दिया है? नहीं, उसने कहा ये 80,000 के साथ हम देंगे, हमें कैसे समझा, क्योंकि ये नोटिंग चार्जेस उसने तुरंत पे किया, ऐसा कहीं भी नहीं दिया। तो ये 250 रुपीज उसे पेएबल रहेगा, किसे पेएबल रहेगा, कोर्ट को कि हरभजन को? हरभजन को। तो वो लिख के रखेगा टू होम इट इज पेएबल, हरभजन, तो हरभजन अकाउंट क्रेडिट 250 बिन नोटिंग चार्जेस पेएबल। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि नोटिंग चार्जेस अकाउंट मनमीत ने क्यों मेंटेन नहीं किया, हरभजन ने क्यों मेंटेन किया? ठीक, इसका लॉजिक क्या है? हरभजन ने नोटिंग चार्जेस दे दिए, पर हरभजन सोचेगा क्या ये मेरा एक्सपेंस है? नहीं, मैंने क्यों पे किया? मनमीत के कारण। तो ये हरभजन किससे रिकवर करने वाला है? मनमीत से। तो ये हरभजन का एक्सपेंस नहीं है, और जिसका एक्सपेंस नहीं है वो एक्सपेंस अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकता। हरभजन मनमीत से रिकवर करने वाला है, डेबिट फ्रॉम मनी इज रिकवरेबल, और उसने कोर्ट को पेमेंट कर दिए। मनमीत का ये एक्सपेंस मनमीत किसी और से रिकवर करेगा क्या? नहीं, मनमीत को ये एक्सपेंस खुद को बेयर करना है क्योंकि उसने बिल डिसऑनर किया, इसीलिए ये एडिशनल एक्सपेंस हुआ। तो ये एक्सपेंस वो किसी और से रिकवर नहीं कर सकता, यानी ये एक्सपेंस किसका है? मनमीत का है। और जिसका एक्सपेंस होता है वही पर्सन, वही पार्टी वो एक्सपेंस अकाउंट को मेंटेन कर सकता है। इसीलिए वो एक्सपेंस अकाउंट किसने मेंटेन किया? मनमीत ने। मनमीत के लिए वो एक्सपेंस हुआ, इसलिए वो एक्सपेंस का नाम है नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। बट उसने आज पेमेंट नहीं किया, फ्यूचर में करेगा। टू होम इट इज पेएबल, हरभजन क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल। तो ये हमेशा याद रखना, अगर मैंने एक्सपेंस किया बट वो मैं किसी और से रिकवर करती हूँ तो वो एक्सपेंस अकाउंट में मेंटेन नहीं करती, बट जो बेयर करता है वो एक्सपेंस अकाउंट मेंटेन करता है। बेयर कौन करेगा? हमेशा ड्रॉई, दैट इज मनमीत। तो उसके लिए वो एक्सपेंस है, इसीलिए उसको ही अधिकार है सिर्फ नोटिंग चार्जेस को डेबिट क्रेडिट करने का। एक्सपेंस है इसीलिए नोटिंग चार्जेस अकाउंट को उसने डेबिट किया, वो किसी और से ये पैसा रिकवर नहीं करेगा, ये इसको ही बेयर करना है। एंड
पेएबल टू हरभजन, इसलिए क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल। मैंने नरेशन में भी लिखा बीइंग नोटिंग चार्जेस पेएबल। तो हमने आज 4 ट्रांजैक्शंस देखे। सेल विथड्रॉ नॉर्मल रहेगा, डिसऑनर हुआ फिर भी एंट्री पास करेंगे। बिल इज गोइंग आउट बट अगेंस्ट बिल कैश नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा। टू होम इट इज रिसीवेबल मनमीत से। मनमीत के लिए सोचेगा बिल इज कमिंग इन बट उसे आज पेमेंट नहीं किया, फ्यूचर में करेगा। टू होम इट इज पेएबल हरभजन। ये फैक्ट हरभजन ने कोर्ट में नोट कर दी तो उसको चार्जेस देने पड़े। कैश इज गोइंग आउट फॉर हरभजन बट ये चार्जेस वो खुद बेयर नहीं करेगा, ये मनमीत ने डिसऑनर किया है इसीलिए उसको ये एक्सपेंस हो रहा है, तो ये एक्सपेंस मनमीत से रिकवर करेगा। डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। मनमीत को ये एडिशनल एक्सपेंस उठाना ही पड़ेगा, दैट मींस ये उसका एडिशनल एक्सपेंस हुआ। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड पेएबल टू हरभजन, इसलिए हरभजन अकाउंट क्रेडिट। जो भी डाउट्स होंगे मुझे मालूम है लास्ट एंट्री में डाउट्स हो सकते हैं, हम जरूर क्लियर करेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे, विथ लॉजिक पढ़ेंगे। बट उसके लिए पहले थोड़ा बहुत फैक्ट आपको मालूम होना जरूरी है। तो जो भी डाउट्स होंगे लाइव में लेकर के आओ, हम वहां क्लियर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम रिटेन नहीं, कल हम कुछ और अलग ऑप्शन देखेंगे। डिस्काउंटिंग होगा, एंडोस होगा, जो भी होगा, बट हम कल और दूसरा ऑप्शन देखेंगे। रिटेन का ऑनर डिसऑनर हम कर चुके हैं, डिस्काउंटिंग का हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कल। डिस्काउंटिंग ऑनर फिर डिस्काउंटिंग डिसऑनर, ऐसे धीरे धीरे चारों ऑप्शन का हम देखेंगे और फिर कंप्लीट क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, जो भी डाउट्स है जल्दी से आ जाओ लाइव सेशन में 9:45 और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।